अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे। लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था एनर्जी बैंड थ्योरी का। आज का स्टूडेंट हमारा लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। इस लेक्चर की मदद से हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर भी इसका प्रॉपर यूज करेंगे। डायोड पढ़ेंगे, आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आपके पास इंटीग्रल इस्तेमाल होने हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास आज के लेक्चर में हमने मेन डिफरेंस देखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं और एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं। इंट्रिंसिक को अगर वैसे समझना है ना आपने, तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरली तौर पर या एसेंशियली कह सकते हैं आप कि वो एलिमेंट जो प्योर फॉर्म के अंदर हो और कोई भी उसमें इंप्योरिटी ऐड ना की जाए, तो वो कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्योर फॉर्म में सिलिकॉन है, प्योर फॉर्म में आपके पास जर्मेनियम है, तो दोनों के दोनों कौन से होंगे आपके पास? प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल किस ग्रुप से बेस करते हैं? फोर्थ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको फोर्थ ए का नेम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर हम। उसके अंदर हमने देखा होगा कि फोर्थ ब्लॉक पीरियोडिक एलिमेंट के अंदर जो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक सिलिकॉन एटम क्या करेगा? 4 अपने साथ और सिलिकॉन एटम एंगेज कर देगा। अगर ये सिलिकॉन है, इसने इस सिलिकॉन को भी एंगेज कर लिया, इसको भी एंगेज कर लिया, इसको भी एंगेज कर लिया और इसको भी एंगेज कर लिया है। लेकिन ये एंगेज करते किस तरह से है? इसके अंदर होती है स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्डिंग, और कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इसके अपने होते हैं और 4 के साथ ये क्या कर लेते हैं? बाहर से शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह से अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तो ये एक प्योर फॉर्म है, ये भी सिलिकॉन है। किसको शेयर किया है इसने? सिलिकॉन को। तो ये प्योर क्रिस्टल सिलिकॉन का क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। तो प्योर क्रिस्टल हमारा सिलिकॉन का ये इंट्रिंसिक है, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड ना की जाए। अगर स्टूडेंट इंप्योर कर देते हैं हम, इंप्योर करने का मतलब क्या होगा कि अगर प्योर आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल आपने ग्रो किया हुआ था, उसके अंदर आपने कोई और बाहर से एटम उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है। तो जो स्मॉल अमाउंट में एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड करते हैं, उससे जो मटेरियल बनते हैं, तो वो कौन से होंगे? आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। एक्सट्रिंसिक की प्रॉपर एग्जांपल ही देंगे, क्योंकि एक्सट्रिंसिक बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, या वो पी टाइप होंगी या वो क्या होंगी? एन टाइप होंगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हमारे पास प्योर फॉर्म में होंगे दैट आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसा कि मैंने डिफाइन ऊपर किया हुआ है। प्योर फॉर्म में सिलिकॉन ले लें, प्योर फॉर्म में जर्मेनियम ले लें, दोनों के दोनों कौन से होंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। और इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, जिसने एक सिलिकॉन ने 4 आगे सिलिकॉन से शेयरिंग की होगी, इस सिलिकॉन ने 4 फर्दर आगे उससे शेयरिंग की होती है। इस तरह पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये ग्रो कर रहा होता है। ये प्योर फॉर्म में होता है। अगर इसे पूरे ग्रो प्रॉपर फॉर्म में किए हुए के अंदर आप कोई बाहर से एटम ऐड कर देते हैं, इसको इंप्योर बना देते हैं, तो वो जो इंप्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उसका नेम फिजिक्स में कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कोई एग्जांपल नहीं है। बेसिकली ये 2 टाइप्स होंगी, या हम पी टाइप के एक्सट्रिंसिक बनाएंगे या हम एन टाइप के बनाएंगे। तो स्टूडेंट इसको पी टाइप या एन टाइप बनाने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस का नेम होता है डोपिंग। डोपिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। अगर हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ी सी मिकदार के अंदर हम कोई एटम डाल देते हैं एक बड़े क्रिस्टल के अंदर, तो वो प्रोसेस क्या होता है? डोपिंग। लेकिन याद रखिएगा, डोपिंग करनी है कंट्रोल वे के अंदर, अनकंट्रोल वे नहीं होना चाहिए। इसकी एक प्रॉपर रेशो होती है 1 to 10⁶ एटम्स। तो इस रेशो के लिहाज से आपने कंट्रोल वे के अंदर डोपिंग करके किसी भी इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डोपिंग करने के लिए हमारे पास 2 तरह की एटम्स हम इलेक्ट कर सकते हैं। या तो वो हमारे पास डोनर एटम होंगे, या वो हमारे पास क्या होंगे? एक्सेप्टर एटम्स होंगे। तो परेशान ना होने इनसे, बिल्कुल सिंपल सा काम है कि डोपिंग क्या है?
process of adding small impurity in the pure form of semiconductor material in a control way, तो वो हमारा डोपिंग होगा। डोपिंग में एटम्स की रेशियो लेनी है 1 to 10⁻6 एटम्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट डोपिंग की आगे फर्दर दो काइंड होती हैं। तो डोपिंग स्टूडेंट या तो हम किससे करेंगे, ट्राइवेलेंट एटम से, या डोपिंग किससे करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योर एटम से। ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट होते क्या हैं? तो आप लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं। जिनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं आउटर मोस्ट या वैलेंस बैंड के अंदर, तो वो कौन से होते हैं स्टूडेंट, आपके पास पेंटावेलेंट होते हैं। चूंकि पेंटावेलेंट एक इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हैं तो पेंटावेलेंट को हम कहते हैं डोनर एटम्स। जो हमारे ट्राइवेलेंट होते हैं, एल्यूमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, इनको कहते हैं एक्सेप्टर। तो डोपिंग के अंदर 2 तरह के हम एटम्स यूज करते हैं, या वो कौन से होते हैं, डोनर होते हैं, या वो कौन से होंगे, एक्सेप्टर होते हैं। डोनर किस ग्रुप के लेने हैं स्टूडेंट, आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के तौर पर जाने जाते हैं 5 ग्रुप के होते हैं। और ट्राइवेलेंट हमारे पास क्या होते हैं, 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनको एक्सेप्टर का नेम आपने देना है। एग्जाम्पल देखें, अगर फास्फोरस है आपके पास तो वो भी कौन सा होगा, डोनर होगा। आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन, 4 आगे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। आर्सेनिक AS इसका सिंबल है आगे। आर्सेनिक भी क्या करेगा, 4 से शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। उसके बाद एंटीमनी लिखा हुआ SB इसका सिंबल होता है, ये भी क्या करेगा, 4 से शेयरिंग करेगा, 1 अपना इसमें से फ्री कर देता है। तो स्टूडेंट ये वाले एटम क्या कहलाएंगे, डोनर एटम कहलाएंगे। अगर इस रेंज में देखो, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं। 3 सिलिकॉन को या 3 जर्मेनियम को एंगेज कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन के उधर वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी को हमने क्या कहना है, होल कहते हैं। तो वैकेंसी हमारी होल होगी, उसको आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक्सेप्टर एटम्स होंगे। जो 3rd ब्लॉक पीरियोडिक एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। जो 5th ब्लॉक पीरियोडिक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, डोनर होते हैं। इस वे में स्टूडेंट आपने इनको याद रख लेना है। इसलिए डोपिंग के लिहाज से अब हम बनाएंगे, या हमारे मटेरियल कौन से होंगे, N टाइप, या मटेरियल हमारे कौन से होंगे, P टाइप। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान तरीन लेक्चर है ये, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। N टाइप मटेरियल कौन से होते हैं, जब हम ऐड करेंगे, किनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को। वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपसे, ये सारी कौन सी हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके। 4 से ये शेयरिंग करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, फ्री करेंगे। देखिए डायग्राम के अंदर जरा, सेमीकंडक्टर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल आर कॉल्ड N टाइप मटेरियल इज कॉल्ड N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर स्टूडेंट ये हमारी फास्फोरस सेंटर में लगाई हुई है मैंने, ये मेरे पास है फास्फोरस। इस फास्फोरस ने बच्चों क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर इधर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर कर लिया। इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर चुके हैं। जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, उसको फ्री कर देगा। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस तरह से ये हमारे कौन से होते हैं, N टाइप मटेरियल। जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का कोई क्रिस्टल लेना है आपने, या सिलिकॉन क्रिस्टल ले लो, ये प्योर फॉर्म में ड्रा किया हुआ है, या किसका ले लें आप, जर्मेनियम का। उसमें जब बच्चों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, जो चीज बनेगी कंट्रोल वे के अंदर, दैट इज नोन एज N टाइप मटेरियल। क्या कहलाएगा बच्चों, वो N टाइप मटेरियल कहलाएगा। उसके अंदर देखें, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 से इधर शेयरिंग कर ली, 1 से इस सिलिकॉन से शेयरिंग कर ली, 1 से इधर शेयर करेगा, 1 से इधर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये जो मटेरियल बनता है फास्फोरस से, तो वो कौन सा होगा, N टाइप। क्या सिर्फ फास्फोरस N टाइप बनाती है, इसका आंसर नो। इधर देखिए स्टूडेंट, आप आर्सेनिक लेके भी आप N टाइप मटेरियल बना सकते हैं, एंटीमनी से भी आप N टाइप मटेरियल बना सकते हैं। तो फास्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है,
आर्सेनिक के पास भी और एंटीमनी के पास भी, सारे के सारे आपके एंटामिनी बनाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद डोनर इंप्योरिटी एटम्स मैं पहले बता चुका हूं, इधर लिख चुका हूं। डोनर इंप्योरिटी एटम बच्चों कौन से होते हैं? जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? क्रिस्टल को डोनेट कर रहा है, क्रिस्टल में छोड़ रहा है उसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये कौन सा होगा? डोनर इंप्योरिटी होगी, जो फास्फोरस है। इसी तरह से आर्सेनिक भी डोनेट करने की एबिलिटी रखती है। एंटीमनी भी आपके पास कौन सी होंगी? डोनर इंप्योरिटीज होती हैं। याद रखिएगा कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करती हैं, इसलिए इनको हम डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। मैंने लिखा हुआ है फास्फोरस भी डोनर इंप्योरिटी है, आर्सेनिक भी डोनर इंप्योरिटी है, और एंटीमनी भी क्या होगी? हमारी डोनर इंप्योरिटी होती है। तो स्टूडेंट पी टाइप कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर इज फाउंड, ऐसा सेमीकंडक्टर बनाना है जिसके अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं। ट्राइवेलेंट से मुराद स्टूडेंट मैंने बता दिया है, थर्ड ब्लॉक पीरियोडिक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स कहते हैं। जो उनसे मिलकर बनता है वो कौन सा होगा? पी टाइप। एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने है, एल्यूमिनियम है, बोरोन है और गैलियम है, जो सारी इसकी एग्जांपल होगी ट्राइवेलेंट की। इसके अंदर क्या होगा? इसके वैलेंस में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिया। अब यहां से सिलिकॉन तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होल क्रिएट कर देती है। तो ये होल हमेशा हमारा क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं। तो इस तरह की जो डायग्राम शो करेगी ये कौन से होंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होती है, इसी होल की वजह से इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स। तो हमारा ये एक्सेप्टर एटम्स होगा। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम, इसको कहना इंप्योरिटी इज एक्सेप्टर एटम, सिलिकॉन को नहीं कह सकते आप, सिलिकॉन तो एक आपका सेमीकंडक्टर है। तो फास्फोरस हमारा डोनर एटम हो गया और एल्यूमिनियम हमारा क्या होगा? एक्सेप्टर। इंप्योरिटी के तौर पे जाना जाता है कि हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या करती है? एटम, जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसके पास क्या क्रिएट होता है? एक होल क्रिएट हो जाता है क्रिस्टल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। उसी बेस पे इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम कहते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट बात कर रहा हूं आपसे कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। डोपिंग के फायदे क्या होते हैं? हम किसी भी सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम डोपिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो डोपिंग करने से स्टूडेंट ड्रामेटिकली तौर पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर मटेरियल की बढ़ जाती हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये इसका मेन पर्पस होता है डोपिंग का। स्टूडेंट ये लेक्चर सीक्वेंस सुनते जाएं। इन लेक्चर के लास्ट में आपके हर तरह के ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और शॉर्ट भी इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।